दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो बारिश अब हो रही है या होने वाली है, अगर ये बारिश अब से एक सप्ताह पहले हो जाती भारत के राज्यों पर तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा पहुंच सकता था। उनकी खेती में जो फसलें हैं वो सूखने से बच सकती थी, लेकिन काफ़ी किसान भाइयों की फसलें सूख चुकी हैं। और इस बारिश का जैसा कि मैंने कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए हैं, उन्होंने बताया कि सर अब ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जो हमारे तालाब हैं अगर इस बारिश से वे भर जाते हैं तो हम अगली फसलों की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वे सिंचाई करने में सक्षम हैं, सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर सिंचाई के साधन ना होने के बराबरी हैं। और ज़्यादातर जो किसान भाई डिपेंड करते हैं खेती को लेकर, वे बारिश के ऊपर ही करते हैं। तो अब देखिए, बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बन रही है। लो प्रेशर एरिया की वजह से भारत के पूर्वी राज्यों, मध्य पूर्वी भागों पर बारिश हो रही है। और आज की अगर मैं बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भागों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कई भागों पर लगातार संभावनाएं बनी हुई है। कल से यानी कि 6 सितंबर से बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ने के आसार हैं। और पहले इस सिस्टम के बारे में आपको पूरा बताते हैं और फिर इसके ट्रैक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये मानसूनी ट्रफ है, यानी कि इसका जो पश्चिमी छोर है वो इस लो प्रेशर एरिया तक बन चुका है। मध्य प्रदेश के भागों से होकर यहाँ तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं ये आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और कई भागों पर होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। जो हवाएं हैं वे इस तरह से राजस्थान के भागों पर अब भी उन हवाओं की जो दिशा है वो पूर्वी माफ कीजिएगा पश्चिमी है, यानी कि अब जो दिशाएं हैं वे बदल रही है। इस लो प्रेशर एरिया की वजह से लगभग उत्तर प्रदेश के भागों तक और मध्य प्रदेश के भागों तक, यानी कि भारत के मध्य राज्यों तक हवाओं को बदल का रुख जो है वो बदल दिया है इस सिस्टम ने। आपने देखा होगा कि जो कल तक हवाएं चल रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी, राजस्थान पर भी, पंजाब हरियाणा पे, उनकी रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, क्योंकि ये हवाएं पूर्वी होंगी। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ये हवाओं का रुख पूर्वी हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम का लगातार प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके आगे बढ़ने की। तो फिलहाल जो IMD की रिपोर्ट है और अब तो विंडे के मॉडल के अनुसार भी, यानी कि दोनों GSF मॉडल के अनुसार इसका जो ट्रैक है वो फिलहाल इस तरह से नजर आ रहा है कि ये यहाँ से दोस्तों इस तरह से तेलंगाना और मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों तक तो ये पहुंचेगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ से ये इस तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से ये इस तरह से रिकवर इसकी करने की संभावना जो है, जो IMD की रिपोर्ट है और जो हम बोल सकते हैं कि विंडे के GSF मॉडल हैं उनके मुताबिक नजर आ रही है कि यानी कि ये यहाँ से दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होता हुआ विदर्भ के और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर पहुंचेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर आ जाए, तो यहाँ से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ और फिर उत्तरी मध्य प्रदेश के, यानी कि ये यहाँ पर रहेगा। यानी कि जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा लगभग हम बोल सकते हैं कि 8 सितंबर के आसपास, तो ये कोशिश तो काफी करेगा इधर से निकलने की गुजरात के भागों से, लेकिन हवाओं की वजह से यहाँ से निकल नहीं पाएगा। कुछ ये यहाँ तक पहुंचते कमजोर हो जाएगा। अब इसमें इतनी ताकत नहीं बचेगी कि जब अब तो ये ताकतवर है, जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उनको लगातार पुश करके, देखिए जो इधर से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उनको लगातार पुश कर रहा है, आगे की तरफ धिका रहा है और धिकाकर अपने आप भी खुद आगे बढ़ रहा है। तो शक्तिशाली है तभी तो इस काम को कर रहा है। अब ये यहाँ तक मध्य प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा कमजोर। अब जैसा कि मैं आपको वीडियो में भी बताता रहता हूं कि जब तक ये सिस्टम अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर रहते हैं तब तक ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं, इन्हें लगातार मॉइस्चर मिलता रहता है। जब भी ये जमीनों भागों पर पहुंचते हैं तो ये लगातार फिर कमजोर होने शुरू हो जाते हैं।
तो मध्य प्रदेश तक ये कमजोर होगा और कमजोर होकर फिर इसमें इतनी शक्ति नहीं बचेगी, इतना ताकतवर नहीं रहेगा कि उन हवाओं को ये काट कर पीछे की तरफ मोड़कर और अपने आप जो है वहां से निकल पाए। तो यहां पर पहुंचते ही इसको थोड़ा समय लगेगा और ये कमजोर होता रहेगा, तो ये हवाएं ही इधर से इसका रुख मोड़ देंगी और ये इस तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश पे से होता हुआ उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश भागों की तरफ ही इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये पूरी प्रक्रिया इसकी लगभग 13-14 सितंबर तक हमें नजर आ रही है। इस तरह से इसका पूरा ट्रैक रहेगा फिलहाल के मिले अपडेटों के अनुसार। तो जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा तो उसकी वजह से गुजरात और पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर, हालांकि पश्चिमी भागों तक भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार बनेंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना इसकी वजह से है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा। फिलहाल भारत के मध्य पूर्वी और मध्य से और उत्तरी भागों की तरफ जो है बादल पहुंच रहे हैं और बारिश जो है वो लगातार हो रही है कई भागों पर। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल 6 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी और आने वाले अपडेटों पर भी नजर डालेंगे। देखेंगे कि आने वाली 14 सितंबर तक किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। 6 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो इस सिस्टम की वजह से यानी कि कल तक इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफी हैं और इसकी वजह से देखिए छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार बनेंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कोरबा, बिलासपुर से राजगढ़, बालोद बाजार, महासमुंद और बेमेतरा, रायपुर, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है वो होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे पश्चिमी भाग हो, मध्य भाग हो, ज्यादातर भागों पर, पूर्वी भागों पर भी, उत्तरी भागों पर भी ज्यादातर भागों पर बारिश मध्यम से तेज होने के आसार है। इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर नरसिंहपुर, जबलपुर से कटनी और इसमें भोपाल से लगाकर सिरोब और इसमें देवास और यहाँ पर हम बोल सकते हैं विदिशा, बैतूल और खरगोन, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर के भागों पर भी यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने के आसार है, मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। शिवपुरी, ग्वालियर से दतिया और अशोकनगर के भागों पर भी बारिश जो है होने के आसार है। होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, शाहजहांपुर, हरदा के भागों पर भी, बुरहानपुर, यहाँ पर भी खंडवा, खरगोन कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। मध्यम दर्जे की बारिश तो ज्यादातर भागों पर होगी और मध्यम से तेज कई भागों पर और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में अभी फिलहाल कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बादल तो यहाँ पर पहुंचेंगे लेकिन बारिश को आने में थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के भी विदर्भ और इसमें मराठवाड़ा के कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, नागपुर, वर्धा और चंद्रपुर से अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ से लगाकर बुल्धाना, परभनी, लातूर के कई भागों पर और यहाँ पर उस्मानाबाद, बीड़ के भागों पर भी मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। गुजरात के भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसमें सोनभद्र से लगाकर और इसमें चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर से लगाकर और प्रतापगढ़, कानपुर, कानपुर नगर, जौनपुर के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अम्बेडकर नगर से गोरखपुर, देवरिया, बलिया से बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर से और इसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। बारिश से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं।
बादल जो है वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेंगे। जालौन, इटावा से औरैया, मैनपुरी के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। और इधर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर भी बादल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जबकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर मौसम लगभग ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भागों पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान पर भी मौसम ड्राई रहेगा और पूर्वी राजस्थान के 12 से लगाकर झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और इसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। और बारिश जो होने की संभावनाएं हैं वो 12 और झालावाड़, कोटा के भागों पर ही कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। बिहार की अगर बात करें, बिहार पर बारिश जो है वो थोड़ी सी कम होगी, यानी कि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा, मॉइस्चर भी आगे बढ़ेगा अपने साथ लेकर। तो बिहार पर थोड़ी सी बारिश कम होगी, लेकिन फिर भी इसमें भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल और जहानाबाद से औरंगाबाद के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, खूंटी, लोहरदगा, लतेहर, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी होगी। तेलंगाना के ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे। रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती है। तो इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों से अब मध्य भागों की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है और अच्छी खासी बारिश होने के आसार जो है भारत के मध्य राज्यों पर नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर में भी ये बारिश मध्य भागों पर रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो है वो देखने को मिलती रहेगी। पूर्वी भागों पर हालांकि जो बारिश है वो थोड़ी सी उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम मध्य भागों पर रहेगा और मध्य भागों पर ही बारिश होने के आसार है। और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी और गुजरात के भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने के आसार बनेंगे। इसी प्रकार 8 सितंबर में पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश हो सकती है और इसमें उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, तटवर्ती महाराष्ट्र के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर भारी बारिश भी हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश लगातार देखने को मिलती रहेगी। सितंबर की अगर बात करें, 9 सितंबर में भी ये बारिश जो पूर्वी राजस्थान से गुजरात क्षेत्र, अंदरूनी भाग जो हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसमें उड़ीसा के भागों पर, यानी कि ये जो बेल्ट है यहाँ पर सबसे अधिक होने की संभावना है। सिस्टम जो है वो लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। उत्तर प्रदेश पर भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। 10 सितंबर में भी यह सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर लगातार चलती रहेगी। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश रहेगी। गुजरात के अंदरूनी भागों पर बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। 11 सितंबर में भी ये सिस्टम लगातार कमजोर होगा और पूर्वी राजस्थान, गुजरात के अंदरूनी भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर 12 सितंबर में भी ये बारिश यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ से पश्चिमी मध्य प्रदेश से उत्तरवर्ती होगा, यानी कि यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश पर के पूर्वी भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, जबकि जो मध्य से दक्षिणी की तरफ राज्य है यहाँ पर बारिश में कमी आएगी। 13 सितंबर में भी ये इसमें हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने के आसार लगातार बन रहे हैं। 14 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां जैसा कि आगे को पहुंचेगा
तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होने के आसार लगातार बन रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आगे की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम तब तक बन चुका होगा और यहाँ से इसको मॉइस्चर पहुंचाना शुरू कर देगा, जिससे कि ये फिर से यहाँ पर ताकतवर होना शुरू हो जाएगा और ये बारिश जो है भारत के राज्यों पर बढ़ानी शुरू कर देगा। तो इस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर होने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।